नमस्कार, मैं हूं सुशील। आप देख रहे हैं कमलसमाचार.com। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा के बैतपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महोला गांव के पास फ्रेट कॉरिडोर पर एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण हड़कंप मच गया। दुर्घटना में एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा कई और लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन स्पष्ट तौर पर उनकी संख्या साफ नहीं हो पा रही है। दुर्घटना के बाद मौका वारदात पर इटावा की अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओमवीर सिंह सैफई, उप जिलाधिकारी नन्हे राम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। मौके पर कई एम्बुलेंस, दमकल की गाड़ियां भी पहुंची। घटना के बाद बड़ी तादाद में इलाका के लोग इकट्ठे हो गए। ये तो साहब ऐसा पकड़ी चलाने वाला कोई ठिकाना नहीं कि 4 थे कि 5 थे कि 6 थे, या तो कोई गिनती तो नहीं है। अब हम और हो सकते हैं, छड़ी बकड़ियाँ कितनी हैं, अब 10 भी सब साहब ऐसे कैसे पता चल सकता है। लेकिन ये है कि अब जो नीचे बैठे तो ऊपर तक डब्बा गिरे,
तो जो लाइन तो कल तो खराब चल रही तो साहब से पहले से ही बंद कर दो जाते तो आज ये हताशा क्यों होता? कल बिल्कुल यहाँ पे गाड़ी खड़ी रही 15 मिनट, तो अगर पहले से अगर इसकी कंपलसरी कर दी जाती और गाड़ी तो ये हताशा नहीं होता। लाइन कल से खराब हम देख रहे हैं। कैसे हुआ कुछ पता नहीं, हम लोग तो आ रहे थे उधर से, तो मैंने देखा जो आगे वाला डिब्बा जो है वो उसके पीछे वाला जो डिब्बा था वो थोड़ा सा ऐसा वैसा हुआ, लूज हुआ, तब उधर से वो आगे वाला डिब्बा खिंचा चला गया। जब बच्चे लोग इधर छिड़िए चरा देते या बकरी चरा देते कुछ भी कर रहे हों, लेकिन एक बच्चा तो मेरे को मिला इधर और 2 बच्चे उधर मिले घायल। वो तो बच्चे चले गए हॉस्पिटल में और बाकी का मेरे को पता नहीं। कितने बच्चे फंसे हो सकते हैं? ना वो बड़ा वाला बच्चा बता रहा था कि यानी कि 5 बच्चे, हम लोग 5 लोग थे। अब जो नहीं बता सकते कितने, हाँ 6 थे कि 5 थे। भाई हम तो आन गांव के हैं, इस गांव के भी नहीं हैं। अभी करीब आधा घंटे पहले ये सूचना मिली थी कि जो नया ये फ्रेट कॉरिडोर बना है इस पे एक मालगाड़ी का डिरेलमेंट हुआ है। इस सूचना पे तत्काल यहाँ पे कई थानों का फोर्स और एसडीएम साहब और मैं भी पहुँचे हूँ। यहाँ पे अभी तक जो जानकारी मिली है, एक व्यक्ति जो पास में ही ये बकरी वगैरह चराते थे बैठे हुए थे इस डिरेलमेंट में, एक व्यक्ति के दबने की और 2 व्यक्ति घायल होने की सूचना है। अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ और भी लोग हो सकते हैं, तो रेलवे की अथॉरिटीज़ से संपर्क किया जा रहा है कि उनकी जो रेस्क्यू टीम है वो आए, क्योंकि इनके सभी डिब्बों में गिट्टी वगैरह भरी हुई है और इन्हें हटवा के प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई और जनहानि तो नहीं है। बाकी अभी किसी ने, लोगों का ये कहना है, लेकिन कोई ऐसा वो आदमी सामने नहीं आया है कि उसके घर का कोई गायब है। अभी तक एक डेथ और 2 घायल की सूचना है और बाकी उन्हें तत्काल पहुंचा दिया गया है स्थानीय पुलिस द्वारा और बाकी यहाँ पे देखा जा रहा है। एक सूचना मिली कि ट्रेन जो है मालगाड़ी के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस और सभी लोग हम लोग आ गए थे। यहाँ पे देखा गया तो आगे के डिब्बे सुरक्षित हैं, इंजन सुरक्षित है, पीछे के डिब्बे सुरक्षित हैं, बीच के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं। उसमें गिट्टी लदी हुई थी, पत्थर की गिट्टी लदी हुई थी, वो गिट्टी भी बिखरी पड़ी है। इसमें यहाँ कुछ बच्चे जो है बकरी चरा रहे थे, जैसा कि आने में जानकारी मिली है। 3 लोग घायल हुए थे, तीनों को अस्पताल के लिए रवाना किया गया। एक की डेथ हो गई है, 2 का उपचार हो रहा है। आगे रेलवे की टीम पूरी आ रही है, रेस्क्यू टीम आ रही है, मेडिकल टीम आ रही है और उनके आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने डिब्बे रहे होंगे जो डिरेल हो गए? अब टोटल 58 डिब्बे बताए थे। आगे के डिब्बे भी बचे हुए हैं, 7-8 डिब्बे, पीछे के भी बचे हुए हैं। बीच में जो डिब्बे हैं ये गिनती करना संभव नहीं है, जिस तरीके से ये हैं वो आने के बाद क्लियर करें। ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ लोग दबे होने की भी संभावना है। अब ये चीज़ें अभी तक तो कोई जो संज्ञान में आया, जो सामने 3 दिखे हैं उन पे तो हम लोगों ने तत्काल उपचार के लिए भेज दिया है। आगे डिब्बे हटेंगे, कोई चीज़ निकलती है तो उसको हम आगे अवगत कराएंगे।